नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट क्वालिटी वॉल शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा जहां पर लोग बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। फंसना है ये इन द सेंस कि देखिए कंपनी ने क्लैरिटी नहीं दिया डिमर्जर के समय भी या डिमर्जर से पहले भी क्लैरिटी नहीं दिया कि ओपन ऑफर यहाँ पर आने वाला है, जिस कारण से लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हर दिन यहाँ पर एक लोअर सर्किट लग रहा है। तो क्या है इस ओपन ऑफर में, क्या ऐसा छुपा हुआ है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ कब तक ये ओपन ओपन ऑफर आ सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है कि इस जगह पर क्या निवेश करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए ओपन ऑफर में डिटेल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ओपन ऑफर इज बीन मेड बाय मैग्नम आइसक्रीम कंपनी जो रहता है, जो कि होल्डिंग कंपनी नीदरलैंड है, उनकी तरफ से आ रहा है। वो एक्वायर कर रही है 26% स्टेक फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से ये 26% स्टेक अपना यहाँ से इंक्रीज करेंगे, उनसे शेयर खरीद करके अपना स्टेक को इंक्रीज किया जाएगा। ऑफर का प्राइस 21 रुपीज़ 33 पैसा का रखा गया है। लिस्टिंग हुआ था लगभग 28 रुपीज़ के अराउंड में, हाई कंपनी ने बनाया था 30 रुपीज़ के अराउंड में। एंड उस दिन कोई अपडेट नहीं था ओपन ऑफर को लेकर के। उस दिन सबको शेयर अच्छा खासा खरीदने का मौका मिला। अब वहां पर जिन्होंने खरीद लिया वो भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, एंड जिनके पास पहले से डिमर्ज एंटिटी शेयर है, रिजल्टिंग कंपनी शेयर है, वो तो फंसे हुए हैं। कैसे, उसको भी आगे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं ये ऑफर का प्राइस रखा गया, जो कि करंट प्राइस से भी चेक कीजिएगा तो काफी नीचे का रखा गया है, बहुत नीचे का रखा गया है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बिकॉज जो करंट प्राइस चल रहा है उसे नीचे रखा गया है। ओपन ऑफर कब अच्छा रहता है, जब मान लीजिए अभी 18-19 रुपये का क्वालिटी वॉल्स का भाव रहता, 21 रुपीज़ 33 पैसा में अगर आप रखते तो लोग को यहाँ पर एग्जिट करने का मौका मिलता। अब यहाँ पर एग्जिट क्या करें, लोग नुकसान ही काट करके निकलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये देख सकते हैं, ये शेयर मार्केट में यही प्रॉब्लम है। इस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करता है कि यहाँ पर निवेश रिटेल के बारे में कोई सोच नहीं रहा है यहाँ पर कि कैसे फंसे हुए हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, टोटल वैल्यू क्या है, तो 1303 करोड़ का मोड ऑफ पेमेंट कैश है। मैनेजर जो है कोटक महिंद्रा को रखा गया यहाँ पर, कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड को। नेक्स्ट है ये ओपन ऑफर क्यों लाया जा रहा है। तो अंडर सेबीज टेक ओवर रेगुलेशन, एनी एंटिटी एक्वायरिंग मोर देन 25% ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मस्ट गिव एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर एन एग्जिट ऑप्शन टू एग्जिट। तो देखिए सेबी का नियम कहता है कि आप पब्लिक को एग्जिट करने का मौका दे। तो देखिए कितना बढ़िया एग्जिट का मौका दिया जा रहा है, लॉस बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए, ये यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा नियम है सेबी का। चलिए ठीक है। ट्रिगर में क्या है, तो मैग्नम आइसक्रीम कंपनी एंटर्ड इनटू डील टू बाय 61.9% स्टेक इन द न्यूली फॉर्म्ड क्वालिटी वॉल्स फ्रॉम यूनिलीवर ग्रुप एंटिटीज। रिजल्ट क्या है, सिंस दिस एक्सीड 25% थ्रेशोल्ड एंड इन्वॉल्व अ चेंज इन कंट्रोल, तो ओपन ऑफर बिकेम मैंडेटरी यहाँ पर माना जा रहा है। तो इसको देखिए आप पहले बाद में भी ला सकते थे, जब इसका भाव मान लीजिए 30-40 रुपये रहता तो वो ओपन ऑफर लाते, या लेकिन इन्होंने क्या किया, ओपन ऑफर ऐसे समय में लाया जिसमें सीएमपी ज़्यादा है और ओपन ऑफर का प्राइस नीचे रखा गया है। या फिर मान लीजिए इसको लिस्टिंग आप कराते 18-19 रुपये में, तब ठीक रहता। तो यहाँ पर देखिए एग्जिट नहीं, यहाँ पर सब लॉस बुकिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का डायलेमा क्या है, क्यों चिंता यहाँ पर है, तो अगर आप चेक कीजिएगा तो मार्केट प्राइस जिसमें 16 फरवरी को जब डिमर्जर हुआ था, डिमर्जर नहीं लिस्टिंग हुई थी, उस समय इसका भाव इस रेंज में चल रहा था, 10 रुपीज़ 80 पैसे से 31 रुपीज़ के रेंज में। ओपन ऑफर का प्राइस रखा गया ये। अब करंट मार्केट प्राइस काफी हाई है देन द ओपन ऑफर प्राइस। दिस मीन सेलिंग योर शेयर ऑन ओपन ओपन स्टॉक में बेच देंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, फिर नीचे खरीद लेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है कि चलिए अभी जो भी निकल रहा है बेचो। अगर 21 रुपीज़ 33 पैसा के भाव या उसकी इर्द गिर्द में जाएगा, 22 रुपये 23 रुपये जाएगा, तो यहाँ पर खरीदारी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर टेंडरिंग यानी कि ओपन ऑफर में अप्लाई करने से अच्छा रहेगा मार्केट में बेच दो और निकल जाओ, ये सिचुएशन यहाँ पर है। तो क्यों कोई टेंडर करे, जब हम लोग को अभी ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो हम लोग क्यों 21 रुपीज़ 33 पैसा में उसे बेचना चाहेंगे। ये यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है ये डिमर्जर में क्या हुआ था, तो देखिए जो भी पहले से इस शेयर में निवेश थे उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही। ये एंटाइटलमेंट रेशियो रखा गया 1:1 का था, यानी एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के बदले में एक शेयर आपको क्वालिटी वाल्स का मिला होगा। तो जो इसमें पहले से निवेशित थे, यानी लगभग दो तीन महीना पहले जो डिमर्जर हुआ था, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम का अभी खड़े है। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि वो भी बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। एक्सपेक्टेशन था कि 42 रुपीज़ के ऊपर में लिस्टिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर लगभग 27-28% नुकसान में ही यहाँ पर लिस्टिंग होता हुआ दिखा है। यहाँ पर देखिए अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें इनका कहना था कि जो भी
हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो शेयर होल्डर हैं, आपने जो भी पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर लगाया था 98% चला जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास एंड 1.91% चला जाएगा आपका क्वालिटी वर्ल्स के पास। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पैसा दो कंपनी में बटा। अब उस कारण से क्या है कि कौन प्रॉफिट में है, तो अगर चेक कीजिएगा जिन्होंने भी 2500 के भाव में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को खरीदा होगा ना, तो उनका बाई प्राइस ये किस भाव में इन्होंने खरीदा तो इस भाव में था, लेकिन वो एडजस्ट होकर के 2452 दिखा रहा होगा और क्वालिटी वर्ल्स का भाव 47 रुपये 75 पैसा दिखा रहा होगा। अब आप सोचिए इस जगह पर ये कंट्री ट्रेड कर रही है, आप आज तो और नीचे ही है 26 रुपये करोड़ में ट्रेड कर रही है। तो अब आप सोचिए कि आपने आपका खरीद प्राइस यानी बाई प्राइस कॉस्ट प्राइस ये दिखा रहा है अभी इस भाव में ट्रेड कर रही है, यानी कि आपको अच्छा खासा नुकसान क्वालिटी वर्ल्स में भी है, साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में है। तो जिन्होंने भी 2500 या उससे ऊपर खरीदा वो तो नुकसान में ही है। दूसरा चीज, जिन्होंने भी 2100 के भाव में खरीदा था हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को, एडजस्ट होकर के एचयूएल का भाव 2059 का हो गया एंड क्वालिटी वर्ल्स का भाव 40 रुपीज। देखिए यहाँ पे इनका भी बाई प्राइस क्या दिखा रहा है 40 रुपए का, अभी भाव चल रहा है इस रेंज में, यानी वो भी नुकसान में है, देख सकते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे जिन्होंने मान लीजिए 1500 के भाव में हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदा है, उनका प्राइस 1471 दिखा रहा होगा, क्वालिटी वर्ल्स का भाव 28 रुपये 65 पैसा, यानी इस जगह से जाकर के यानी 1500 या नीचे उससे जिन्होंने नीचे खरीदा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, वो एक्चुअली प्रॉफिट में है। क्या? कौन? क्वालिटी वर्ल्स में अभी प्रॉफिट में है। तो ये आपका क्रिटिकल लेवल है, जिन्होंने भी 1500 या उससे नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को खरीदा होगा वही प्रॉफिट में है क्वालिटी वर्ल्स में, अदरवाइज जितने लोग नीचे ऊपर के भाव में खरीदे हैं सब अभी नुकसान में है। ये कहने का मतलब यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ये कौन बेच रहा है? बेच वही रहा है जो कि 1500 या उसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदा होगा, उनका बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्वालिटी वर्ल्स का नीचे का है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, यही बिकवाली कर रहे हैं, यही एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, रिमेनिंग तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो ये यहां पर सिचुएशन है। अब क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि क्या हम लोगों को खरीदारी करना अभी सही रहेगा? तो देखिए बताना चाहूँगा 21 रुपीज़ से 22 रुपीज़ के रेंज में अब ये बेंचमार्क लेवल हो जाएगा। अभी ये अगर चेक कीजिएगा तो बेंचमार्क लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे ये जाना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अभी यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन में अब चला जाएगा, फिर यहाँ पर लोग फिर इसे खरीद खरीद के रखना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी का एंट्री हो रहा है, प्रमोटर एंटिटी का एंट्री हो रहा है, इसलिए सब एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे। अब देखिए कहां से रिवर्सल होगा वो कहने वाली बात है, हो सकता है ये 23 रुपीज से रिवर्सल के संकेत देने लगे, तो अब ये देखने वाली बात है यहां से यहां पर कब रिवर्सल आता है। सब यहां पर क्या करेंगे, बिकवाली तो कम लेकिन खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, छोटा 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 छोटा। मान लीजिए आपका 1000 खरीदने का शेयर का आपके पास पैसा है, तो क्या करने का है, 100 शेयर्स खरीद लेंगे या फिर 50 शेयर्स खरीद लेंगे, 50 शेयर्स खरीदेंगे, और जब ये 21-22 के रेंज में जाएगा तब मेजर खरीदारी वहां पर आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज अब ये बेंचमार्क लेवल हो जाएगा। मार्केट क्रैश भी करेगा ना तो भी यहां पर ये शेयर अब इसके नीचे जल्दी जाएगा नहीं, बिकॉज यहां पर प्रमोटर एंट्री करने वाले हैं। ये चीज यहां है। अब इंपॉर्टेंट टाइमलाइन कब आ सकता है, तो देखिए ओपन ऑफर को लेकर के पब्लिक अनाउंसमेंट तो इस जगह पर हुआ है, इसी रेंज में हुआ है। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो देखिए एक्सपेक्टेड है कि पब्लिश होगा 24 फरवरी को, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यह अनुमान है, गारंटेड नहीं है। तो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट 24 फरवरी को आ सकता है इस टेंडरिंग ऑफर को लेकर के। लेटर ऑफर जो यानी कि जो भी इसमें निवेशक है उनको कब तक आ सकता है, तो विल बी डिस्पैच टू शेयर होल्डर होल्ड द स्टॉक ऑन आइडेंटिफाइड डेट, यूजली मिड मार्च तक आपके पास आ जाएगा लेटर ऑफर को लेकर के कि कब आपको अप्लाई करना है, किस पर प्राइस में रहेगा, कि सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। टेंडरिंग विंडो कब से स्टार्ट होगा, तो लाइकली टू ओपन बाई मार्च और अप्रैल तक ये खींच कर जा सकता है, यानी समझ सकते हैं कि 21-23 रुपीज का भाव क्या रहेगा, तो ये मार्च अप्रैल तक ही खींच जाएगा, यानी कि काफी लंबा टाइम पीरियड यहाँ पर है अभी, तुरंत में सब कुछ नहीं होने वाला है। मार्च अप्रैल अर्ली अप्रैल तक यह जा सकता है। तो ये ओपन ऑफर काफ़ी लंबा टाइम तक चलने वाला है। अभी आपके पास ऑफर कब आएगा, ऑफर लेटर आएगा, तो लेटर ऑफर यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है और एक्सपेक्टेड क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट 24 फरवरी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपका टाइमलाइन हो गया। क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया कि 21 रुपीज़ 33 पैसा के नीचे अभी जल्दी जाएगा, 21 रुपीज़ के नीचे जल्दी जाएगा नहीं। अब इस बीच में जो रहता है जो अभी 28 से 21 का रेंज में, यहाँ पर आपको धीरे धीरे छोटा छोटा खरीदारी भी देखने को मिल सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।